बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, उनमें से आपको 5 मार्क्स की न्यूमेरिकल्स आएगी ही आएगी और साथ ही साथ 1 या 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल भी आ सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो हमारे पास, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स, हमें फोकल लेंथ दी हुई है 2 मीटर, लेकिन हमारे पास जो लेंस है वो है कनकेव लेंस। हमें मालूम है कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ इज -2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। सो P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, -2, सो 1 बाय 2 इज 0.5, तो आंसर जाएगा -0.5 सॉरी डॉप्टर। सो पावर ऑफ लेंस आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास -0.5 डॉप्टर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं, वो फोकल लेंथ पॉजिटिव टू पुट करेंगे एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में गिवन थी। ऐसा नहीं करना है आपने, आपने देख लेना लेंस कौन सा। अगर लेंस कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, अगर लेंस कन्वेक्स लेंस यहाँ पे दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, अदरवाइज नेगेटिव लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डाप्टर। तो स्टूडेंट्स, हमें पावर ऑफ अ लेंस दी हुई है -2.0 डाप्टर, इट मींस -2 डाप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, वी नो दैट P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो हमें पावर कितनी दी हुई है, -2 इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ को यहां लेके आओ, एफ इज इक्वल टू 1 बाय -2, 1 बाय 2 इज अगेन 0.5, माइनस है तो -0.5। तो हमने फोकल लेंथ निकाली, फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो हमारे पास आ गया -0.5 मीटर आ गई हमारे पास फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, और हमें क्वेश्चन में एक चीज और पूछा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। कौन सा लेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, आप में मालूम है फोकल लेंथ आई नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन से लेंस की फोकल लेंथ होती है, अभी हमने पीछे वाली न्यूमेरिकल में की थी, कनकेव लेंस की। तो स्टूडेंट्स, आपने लिखना है एज द फोकल लेंथ इज नेगेटिव व्हिच मींस द लेंस इज कनकेव लेंस। कौन सा लेंस स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 NP, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन +1 आती है, इसका मतलब क्या है, यह है क्वेश्चन का मीन। तो स्टूडेंट्स, whenever the magnification is 1, it means size of image, it means size of image, it means size of image is exactly is equal to size of object. Okay students, size of object, ये लिखना है आपने, तो आपके पास आपको 1 या 2 मार्क्स, जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएंगे। मैग्निफिकेशन +1 means magnification of a plane mirror +1 means size of image equal to size of object and image is formed behind the mirror because of plane mirror। आपको मालूम है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो behind the mirror ही बनती है। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डाप्टर। पावर हमें दी हुई है +1.5 डाप्टर। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हमें फोकल लेंथ निकालनी है, अगेन पावर दी हुई है तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो हमें मालूम है रिलेशनशिप, वी नो दैट, हम जानते हैं P इज इक्वल टू 1 बाय एफ, P इज इक्वल टू 1 बाय एफ, और पावर हमें दी है +1.5 इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ओके स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ को यहां लेके आओ, एफ इज इक्वल टू 1/1.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या जाएगा 1/1. तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 0.66 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फोकल लेंथ निकाल ली। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा हुआ था, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ क्या आई, पॉजिटिव आई ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होगा, दैट इज कन्वेक्स लेंस होगा। तो इसके आगे मैं यहां पे लिख देता हूं, एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव therefore लेंस इज कन्वर्जिंग। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होगा जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5
में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको रिलेशनशिप पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, वो क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32, 32 इज इक्वल टू 2f, 2 मल्टीप्लाई विद फोकल लेंथ, LHS में हो जाएगा डिवाइड, 32.2 is equal to f, 32.2 is 16 is equal to f. It means focal length is 16 centimeter. Okay students. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगर हमारे पास कनकेव मिरर होता, तो आपको मालूम है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये 2024 जेके बोस में 5 मार्क की आई हुई थी स्टूडेंट्स, 5 मार्क। तो जल्दी से इसको रीड आउट करते हैं और इसका प्रूफ भी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने h सब्स्क्रिप्ट में लिखा है o, व्हिच मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मतलब जो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कनकेव मिरर के 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से नोट करते हैं, वो कितना हमारे पास 27 सेंटीमीटर, सॉरी 27 सेंटीमीटर। एज वी ऑल नो, हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे -27 सेंटीमीटर। जब भी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है कनकेव लेंस से या कनकेव मिरर से इतनी दूरी पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा वो माइनस में ही होगा। तो क्वेश्चन में कहा हुआ था इस प्लेस जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, कीप इन माइंड जो मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर है। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 18 सेंटीमीटर। अभी हमें हम पढ़ के आए कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे लिख दूंगा नेगेटिव 18 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता कनकेव मिरर की जगह पे, तो हम यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, एट सॉरी डैट नहीं, यहाँ पे था एट व्हाट डिस्टेंस, यहाँ पे व्हाट होगा, at what distance from the mirror should the screen is placed? It means we have to find the position, कितनी दूरी पे स्क्रीन को रखेंगे जहां पे इमेज बनेगी। इट मींस हमें पोजीशन बतानी है इमेज की पोजीशन कहां पे होगी। ठीक है, सो दैट शार्प एंड फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। आल्सो फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इट मींस हमें पोजीशन, नेचर, साइज तीनों निकालनी है इमेज की। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास मिरर है, तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, यूज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है मेरे फॉर्मूला हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से मैं पुट कर लेता हूं वैल्यूज। 1/v, v होता है इमेज डिस्टेंस, हमें निकालना है, प्लस 1/u, u हमारे पास है -27 इज इक्वल टू 1/f, f हमारे पास है -18। ओके स्टूडेंट्स, 1/v प्लस माइनस -1/27 इज इक्वल टू -1/18, नीचे माइनस है, ऊपर 1 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस का 1/27 इक्वल टू के आगे लेके चलते हैं, बन जाएगा प्लस का 1/v इज इक्वल टू -1/18, माइनस का वहां लेके आओ तो बन जाएगा प्लस 1/27। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसको फर्दर सॉल्व हम। सो 1/v इज इक्वल टू 27 1 टाइम्स 27, माइनस का है तो माइनस का 27 प्लस 18 1 टाइम्स 18 होल डिवाइडेड बाय 27 इंटू 18। रॉ पे करें स्टूडेंट्स, 27 इंटू 18 कितना होता है, 27 इंटू 18 6 5 8 2 टाइम्स प्लस 5 21 177 1 2 2 6 7 1 8 4, so 486। so 1/v is equal to -9/486। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1/v निकला, v नहीं निकला। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, v/1 करेंगे, इट मींस v/1 v ही तो होता है। ठीक है, तो RHS में भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो कर ले रेसिप्रोकल इसको, 486/-9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसको डिवाइड फर्दर। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेना, ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो 9 5 जा, ठीक है, माइनस तो आएगा ही आएगा, 9 5 जा 45, 3 चला गया, 9 4 जा
36. So -34 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस इज -34 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ा होगा व्हेन एवर इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करना है तो पोल से कहां मेजर करेंगे इमेज ताकि नेगेटिव आए. इट मींस इमेज जो बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी. और कितने सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो इन फ्रंट ऑफ मिरर जो इमेज होती है, इमेज का जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है स्टूडेंट्स, मिरर के सामने इन फ्रंट जो इमेज का नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और मिरर के बिहाइंड में जो नेचर होता है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे जल्दी से साइन कन्वेंशन आपने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है. वेट अ सेकंड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कनकेव मिरर. यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपको मालूम है ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, चाहे इमेज का डिस्टेंस है चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हमें कहां से मेजर करना होता है पोल से, फ्रॉम साइन कन्वेंशन. तो जब मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा पोल से मेजर करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है. नेगेटिव है इसका मतलब कहां पे होगा, पोल की से पोल के सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा. तो इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज कौन सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है. अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो पोल के कहां जाना पड़ेगा हमें, बिहाइंड द मिरर. ठीक है, बिहाइंड द मिरर कौन सा नेचर होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा एज v is equal to -54 सेंटीमीटर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इमेज इज 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. जो इमेज है 54 सेंटीमीटर मिरर के इन फ्रंट में है. ठीक है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड. और क्या है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड है. नेचर क्या है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड. तो स्टूडेंट्स हमने पोजीशन भी बता दी, जो हमारे पास इमेज होगी पोल से 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट होगी. ठीक है, तो ये हमने ये पोजीशन बता दी. और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. मिरर के सामने जो भी नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दो चीजें बता दी. अब बताना है हमने साइज. तो हम बढ़ते हैं आगे. तो हमने निकालना है मैग्निफिकेशन नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v by u. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है और नेगेटिव. ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम नहीं है स्टूडेंट्स, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था स्टार्टिंग में, मैं फिर से स्टार्ट गिवन लेके आ जाता हूं. देख ले स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का साइज मींस हाइट 7 सेंटीमीटर थी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह में कितना डाल दूंगा, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v अपॉन u. तो स्टूडेंट्स u की, तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू -v. v की वैल्यू हमने कितनी निकाली स्टूडेंट्स, -54. ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस फार्मूले का -54 अपॉन u. u है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमारे पास था -27. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं. हाइट ऑफ इमेज अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम +54 अपॉन -27. So which implies height of image upon 7 is equal to 27. 2 times 54 minus है तो -2. ठीक है स्टूडेंट्स, which implies height of image is equal to 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई -2 into 7 which is equal to -14 सेंटीमीटर. So height of image is -14 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने साइज ऑफ इमेज भी निकाल लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने नेचर भी निकाल लिया और साथ साथ हमने पोजीशन भी निकाल ली. सो नेचर, पोजीशन, साइज तीनों हमने इमेज की निकाल ली. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7. न्यूमेरिकल नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. एक ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, साइज है, वो 5 सेंटीमीटर है. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्लेस ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. इट मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मिरर से वो 20 सेंटीमीटर है. तो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. फ्रॉम साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, कीप इन माइंड जो मिरर हमें दिया इस केस में ये कन्वेक्स मिरर है. ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल में जो मिरर था वो कनकेव मिरर था. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितना होगा हमारे पास, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ. सो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. लेंस हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव 15 ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड पोजीशन एंड फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज. तो हमें तीनों चीजें निकालनी है, पोजीशन भी निकालना है, नेचर भी निकालना है, साइज भी निकालना है इमेज का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें मिरर दिया हुआ था तो हम मिरर फार्मूला का ही यूज करेंगे, यूज मिरर फार्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स,
मेरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 upon v प्लस 1 upon u इज इक्वल टू 1 by f। 1 upon v मीन्स इमेज डिस्टेंस प्लस 1 upon u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें कितना दिया हुआ है -20 इज इक्वल टू 1 upon f। फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 15 है इस केस में क्योंकि लेंस जो था वो था कन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं फर्दर इसको सॉल्व हम। So 1 upon v plus minus minus 1 upon 20 is equal to 1 upon 15। minus 1 by 20 को वहां लेके जाएं, 1 upon v is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 20। माइनस का 1 by 20 RHS में हो गया प्लस। नेक्स्ट 1 upon v is equal to 21 times 20 plus 15 1 times 15 upon 20 into 15 is 300। okay students, so 20 into 15 is 300। next 1 upon v is equal to 20 plus 15 is 35 upon 300। ये 1 upon v निकला, करेंगे हम रेसिप्रोकल जैसे पीछे वाली न्यूमेरिकल्स में किया था, तो ये हो जाएगा v upon 1, v upon 1 मींस v इज इक्वल टू 300 upon 35। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लिया हमने। सो 300 upon 35 इज 8.57। ओके, सो v इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें, हमारे पास जो v आया, इमेज डिस्टेंस आया, वो पॉजिटिव आया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आया? पॉजिटिव। इट मींस जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिहाइंड द मिरर। लेंस कौन सा था हमारे पास यहाँ पे? कन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ स्फीयर बन रहा है, तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होगा फोकस। हमें मालूम है पोल से इमेज का डिस्टेंस अगर पीछे की तरफ होता है, पोल से इन फ्रंट होता है, तो वो होता है नेगेटिव, पोल के आगे क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इट मींस कि जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, और कितना होगी? 8.57 सेंटीमीटर मिरर के बिहाइंड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी पोजीशन। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी इमेज की 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर से 8.57 सेंटीमीटर मिरर के पीछे। ओके स्टूडेंट्स, और बिहाइंड द मिरर नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज v इज इक्वल टू पॉजिटिव 8.57 सेंटीमीटर मीन्स, क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? इमेज इज 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने नेचर और पोजीशन बता दिया। तो आपको मालूम है साइज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी होती है, तो हम निकालते हैं फर्दर मैग्निफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v बाय u। ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में। सो हाइट ऑफ इमेज, तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमें हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ था, मैं जल्दी से चेक कर लेते हैं कितनी दी हुई थी। सो 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, मुझे याद आ रही है। सो हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सारी हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालनी है सारी। सो हाइट ऑफ इमेज कीप एज इट इज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू -v। v हमने कितना निकाला स्टूडेंट्स? 8.57। ये माइनस फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? ओके, अपॉन u। तो u हमें दिया हुआ था कितना स्टूडेंट्स? -20। अब चेक कर सकते हैं, गिवन में हमें इमेज डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर विच मींस -20 बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। माइनस माइनस कट, सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 इज इक्वल टू 8.75 अपॉन 20। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 इज इक्वल टू दिस बिकम 0.4285। नियर अबाउट ये वाली वैल्यू आएगी, 5 को लेके जाए RHS की तरफ, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। So height of image is equal to 0.4285 into 5. When we multiply this number with 5, so we got 2.14 centimeter. It means height of image is 2.14 centimeter. So numerical number 7 भी हो गई हमारे पास कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने हाइट भी निकाल दिया, नेचर भी निकाल दिया और साइज भी निकाल दिया इमेज की। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टूडेंट्स अजान हो रही है, तो अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। चलिए स्टूडेंट, अजान हो गई है खत्म, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ साइज कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड
25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मींस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से कितना सेंटीमीटर दूर? 25 सेंटीमीटर दूर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है स्टूडेंट्स, और लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आएगा बिकॉज ऑफ कन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ कन्वर्जिंग लेंस की जगह डाइवर्जिंग लेंस होता तो हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी हो जाती? -10। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ द रे डायग्राम। हमें रे डायग्राम बनानी है एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर। हमें पोजीशन भी निकालना है, नेचर भी निकालना है, साइज भी निकालना है, और साथ ही साथ हमें इसकी रे डायग्राम भी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले इसका सोल्यूशन, फिर एट द लास्ट हम इसकी रे डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, अब मिरर से लेंस के ऊपर आ रहे हैं हम। तो लेंस हमारे पास, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज लेंस फार्मूला। यूज लेंस फार्मूला। सबको मालूम होगा स्टूडेंट्स लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जल्दी से पुट करते हैं वैल्यूज। सो 1/v की एज इट इज माइनस 1/u, u हमारे पास है -25 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमारे पास है 10। ठीक है, माइनस माइनस बिकम प्लस, 1/v प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/10। प्लस का 1/25 आरएचएस में हो जाएगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स, सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। अब करते हैं आरएचएस को सॉल्व। So 1/v is equal to 25 one times 25 minus 10 one times 10 upon 25 into 10 is 250. Okay students, so 1/v is equal to 15 upon 225. ये 1/v निकला स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस निकला, तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका, रेसिप्रोकल बोथ साइड। सो v/1 मींस v is equal to, करें इसका भी रेसिप्रोकल, 250/15. So we know that 250/15 when we divide these two we got 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव आया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, इट मींस पॉजिटिव है। व्हेनेवर इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव इट मींस इमेज इज फाउंड बिहाइंड द लेंस या अपोजिट टू द लेंस। तो जल्दी से मैं पहले इसकी फिगर भी बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, फोकस F1, इस स्फीयर का, सेकंड वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, फोकस F2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था फोकल लेंथ 10 है, इट मींस यहां से लेके यहां तक है 10, और अगर यहां से लेके यहां तक 10 है तो ये भी होगा 10, इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा हमारे पास? 20। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ था स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 25 है, इट मींस जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी कहीं पीछे है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइट हमें दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से बताता हूं मैं आपको, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था फोकल लेंथ जो है वो 10 है, अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में 20 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेकिन हमें ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 20 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ था जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इट मींस जो ऑब्जेक्ट आने वाला है हमारे पास वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बिहाइंड आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से क्रॉस होगी? फोकस 2 से F2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम है जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे तो सीधा आगे चल जाएगी रे ऑफ लाइट, जहां पे ये मीट करेगी वहां पे बनेगी इमेज। तो ये बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास क्या? इमेज। तो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 16.6। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, फोकल लेंथ कितना हमारे पास स्टूडेंट्स? 10, तो 10 से ज्यादा आई या नहीं आई? तो कितनी आई? इट मींस यहां से लेके यहां तक जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास? 16.66 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या? इमेज का डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने रे डायग्राम भी साथ साथ बना ली। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन निकालेंगे, जहां से हमें साइज ऑफ इमेज निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है 5 है, लेकिन जो साइज ऑफ इमेज है वो थोड़ा छोटा आ रहा है, डिमिनिश साइज आ रहा है, तो हम न्यूमेरिकली भी इसको प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। एज वी ऑल नो, मैं यहीं पे इसी के नीचे निकाल लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिगर के नीचे निकाल लेता हूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के केस में m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां माइनस नहीं होता है लेंस के केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज की एज इट इज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दिया हुआ था 5 विच इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अभी हमने निकाला 16.66 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ था स्टूडेंट्स 25, ये था ना हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आएगा -25। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था ना,
निकालते हैं स्टूडेंट्स। 5 को लेके चलते हैं आरएचएस में। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 16.66 इंटू 5 अपान -25। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी -3.332 सेंटीमीटर। आप सिंपल कैलकुलेटर ले जाना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -3.3 देख आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, माइनस का मतलब है इमेज जो इन्वर्टेड बन रही है। देखें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तभी ये माइनस का साइन आया। 3.3 देखिए ये इमेज ऑब्जेक्ट था 5, लेकिन इमेज क्या बन रही है, उससे थोड़ी छोटी बन रही है, तो साइज कितना आ गया -3.3 सेंटीमीटर। तो हमने साइज ऑफ इमेज भी निकाल लिया और साथ साथ हमने इसका नेचर भी निकाल लिया, पोजीशन भी निकाल लिया। तो स्टूडेंट नेचर क्या होगा, यहाँ पे हमने नेचर लिखना भूल गए, तो नेचर क्या होगा, v इक्वल टू पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर मींस जो इमेज का जो सारी पोजीशन होगी वो 16.66 सेंटीमीटर होगी अपोजिट टू द लेंस। ठीक है, ये लिख लेंगे। इमेजेस v इज इक्वल टू पॉजिटिव 16.66 सेंटीमीटर मींस इसका मतलब क्या है, इमेजेस 16.66 सेंटीमीटर अपोजिट टू द लेंस। अपोजिट टू द लेंस के अपोजिट होगी 16.66 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स लेंस के केस में अपोजिट टू द लेंस जो इमेज का जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। कीप इन माइंड आपको मालूम भी होगा, लेंस के केस में उल्टा होता है। लेंस के केस में अपोजिट टू द लेंस जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन लेंस के इन फ्रंट में क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो नेचर क्या होगा, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर भी, पोजीशन भी और साथ साथ हमने साइज भी इसका फाइंड आउट कर लिया। सो न्यूमेरिकल नंबर 8 भी हो गई है कंप्लीट। मूविंग टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 9। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 के स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, जल्दी से लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। इट मींस object distance is 25 centimeter and we know that distance of object is always negative. Of focal length 15, focal length 15 सेंटीमीटर तो है। चेक कर लेते हैं लेंस कौन सा है, लेंस है मिरर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, मिरर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज मिरर फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स एज इट इज जो हमने किए वही करना है, वही सामने सेम निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट शार्प इमेज। इट मींस हमें पोजीशन निकालनी है। फिर नेक्स्ट फाइंड नेचर एंड साइज, वही नेचर निकालना है और साइज निकालना है। ये आपका रहने वाला है होम असाइनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, होम असाइनमेंट। और न्यूमेरिकल का नेचर, इस न्यूमेरिकल की मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस तीनों आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इन्हीं न्यूमेरिकल में से आपको 5 मार्क्स की न्यूमेरिकल आने वाली है और साथ साथ 1 या 2 मार्क्स की न्यूमेरिकल भी इन्हीं न्यूमेरिकल में से आएगी। आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जाओ और फोड़ दो।